नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। झारखंड में चैती छठ की धूम खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला महाव्रत। आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य। झारखंड में चैती छठ महापर्व के दूसरे दिन सोमवार को खरना का अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। व्रत रखने वाले लोगों ने दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर शाम को पूजा की और भगवान सूर्य को भोग चढ़ाया। इसके बाद खीर, रोटी और अन्य प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू किया गया। व्रतियों ने दोपहर बाद से ही खीर, रोटी सहित विभिन्न तरह के प्रसाद तैयार करना शुरू कर दिया था। सूर्यास्त के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की गई। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे ग्रहण करने के साथ ही कठिन निर्जला व्रत की शुरुआत हो गई है। महापर्व के तीसरे दिन आज मंगलवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को शाम में अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वही बुधवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा अर्चना और हवन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रसाद वितरण कर चैती छठ महापर्व का समापन होगा। धनबाद के बलियापुर में प्रतिबंधित मांस मिलने से तनाव, प्रशासन की सक्रियता से स्थिति सामान्य। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंघियाटांड़ में सोमवार को प्रतिबंधित मांस के टुकड़े मिलने की सूचना से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस प्रशासन की सक्रियता व त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेत्री तारा देवी के रिश्तेदार शत्रुघ्न महतो के घर के पीछे खेत में प्रतिबंधित मांस के टुकड़े मिलने की खबर तेजी से फैली। इसके बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए बलियापुर व आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मोर्चा संभाल लिया। पुलिस अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई। सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। समय रहते पुलिस व प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोनों समुदायों के लोगों के साथ वार्ता की। क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती जारी है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। चतरा में स्पीड का कहर, पुल की रेलिंग से टकराई अनियंत्रित बाइक, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत। चतरा जिले के हंटरगंज प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। घटना गेंजना गांव के समीप स्थित पुल के पास की है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार बन गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर के लिपदा गांव निवासी रामरूप भारती के 22 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार और इमामगंज पिपरा गांव निवासी लक्ष्मण भारती के 23 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जोरी से प्रतापपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गेंजना पुल के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रताप कुमार और पांडेपुरा पिकेट प्रभारी सुनील दुबे मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों को तत्काल हंटरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग में रामनवमी की धूम, हजारीबाग में रामनवमी की धूम, हिसार से आए कलाकारों ने सड़क पर दिखाए करतब। विराट काली बनी आकर्षण का केंद्र। रामनवमी के रंगों में हजारीबाग सराबोर है। पूजा के 5वें दिन हजारीबाग के सनराइज ग्रुप की तरफ से भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों पुरुष, महिलाएं और बच्चे नाचते झूमते नजर आए। हरियाणा के हिसार से आए कलाकारों ने हजारीबाग के लोगों का दिल जीत लिया। कलाकारों ने अघोरी नृत्य किया, जिससे लोग काफी मोहित हुए। हजारीबाग में रामनवमी ऐतिहासिक होती है। पिछले कुछ सालों से सनराइज ग्रुप 5वें दिन जुलूस निकालता रहा है। हर साल कुछ खास प्रस्तुत किया जाता है, जो पूरे साल भर चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार सनराइज ग्रुप ने हरियाणा के हिसार की मशहूर महाकाली रूप की झांकी पेश की, जिसमें कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कलाकारों ने सड़क पर एक के बाद एक करतब दिखाया, तो महाकाली का रूप धारण किए एक महिला को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। सड़क पर आग से ऐसा खेल शायद ही किसी ने देखा हो। स्थानीय भी कहते हैं कि सनराइज ग्रुप की झांकी बेहतरीन रही। झांकी देखने के लिए हजारीबाग के अलग अलग चौराहों पर लोगों का हुजूम रहा। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ जुलूस देखने पहुंचे। इस जुलूस की एक खास बात महिला राम भक्तों का उत्साह रहा। तलवार और लाठी लेकर महिलाएं राम नाम की धुन पर झूमती नजर आई।
झारखंड में पहले 5-6 डिग्री बढ़ेगा पारा, फिर 27 और 28 मार्च को आंधी व बारिश की चेतावनी। तो झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पहले तेज गर्मी पड़ेगी और इसके बाद अचानक बारिश और आंधी तूफान का असर दिखेगा। अगले 3-4 दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन अब गर्मी धीरे धीरे असर दिखाएगी। पिछले 24 घंटे में सरायकेला राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही गुमला सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने 27 और 28 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 27 मार्च को उत्तर पूर्वी जिलों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मार्च को पूर्वी और मध्य इलाकों में भी मौसम खराब रह सकता है और बारिश के साथ तूफान का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें, खुले स्थानों पर ना रहें और वज्रपात के समय पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें। रामनवमी को लेकर झारखंड में हाई अलर्ट, 10,000 जवान तैनात, 24 जिलों में सुरक्षा की कड़ी तैयारी। झारखंड में रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। राज्य के सभी 24 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक तैयारी कर ली गई है। पुलिस ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, बल्कि संभावित हालात से निपटने के लिए विशेष मॉक ड्रिल भी किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए 10,000 से अधिक पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राज्य के रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग और लोहरदगा जिलों को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, जहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसमें भी रांची और हजारीबाग में सबसे अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों, जुलूस मार्गों और प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन, क्विक रिस्पांस टीम और विशेष गश्ती दल लगातार सक्रिय रहेंगे। हर स्तर पर निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आधुनिक तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से आसमान से निगरानी की जाएगी। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 8 दिन पहले मिले जिंदा बम का सेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत पानीपोड़ा स्वर्णरेखा नदी में पिछले 8 दिन पहले मिले बम को डिफ्यूज करने के लिए सोमवार को भारतीय थल सेना विभाग के साथ झारखंड पुलिस की बम स्क्वाड टीम ने बम और बम मिलने वाले जगह का निरीक्षण किया। इसके बाद ड्रोन के माध्यम से पूरी जगह का बारीकी से मेजरमेंट किया गया। फिर आगे की प्रक्रिया के लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है। बताया गया है कि यह बम काफी शक्तिशाली है और उसे निष्क्रिय करने के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। बम को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहरागोड़ा प्रशासन द्वारा जिंदा बम के चारों और घेराबंदी की गई है। वही ग्रामीणों को नदी पर मछली मारने, बैल बकरी चराने के लिए जाने से सख्त मना किया गया है। नदी से लौटते वक्त सेना विभाग के अफसरों को ग्रामीणों ने रोककर एक दूसरे बम होने की भी जानकारी दी। इस पर पहल करते हुए विभाग के अधिकारियों द्वारा कुदाल से खुदाई करके दूसरे बम को निकाला गया। काफी जांच पड़ताल के पश्चात देखा गया कि वह पहले ही निष्क्रिय हो चुका था, सिर्फ उसका कवर वहीं गिरा है। असम चुनाव के लिए झामो ने जारी की 21 प्रत्याशियों की सूची। डिगबोई से भरत नायक को उतारा। झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस सूची के जारी होने के साथ ही असम की राजनीति में नई हलचल देखी गई है। झामो ने डिगबोई विधानसभा सीट से भरत नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां से झामो अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझकर उम्मीदवारों का चयन किया है, ताकि स्थानीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। झामो के केंद्रीय समिति की ओर से यह सूची जारी की गई है। पार्टी के प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि असम की 21 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी।
रामगढ़ में पीटीपीएस बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से छीनी चेन। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित पीटीपीएस न्यू मार्केट में सोमवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। बताया गया कि न्यू मार्केट निवासी महावीर अग्रवाल की पत्नी राशन दुकान से घर लौट रही थी। वह घर के पास पहुंची ही थी कि बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और पीछे बैठा युवक महिला के गले से सोने की चेन झपट्टा मारकर छीन लिया और दोनों फरार हो गए। पीड़िता ने फौरन घटना की सूचना कटिया मुखिया किशोर महतो को दी। मुखिया ने तुरंत इसकी जानकारी पतरातू थाना को दी। साथ ही पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत थाना में दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया है कि वारदात की तस्वीर घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। गुमला में नदी में डूबने से किशोर की मौत, अकेले नहाने गया था, आया मिर्गी का दौरा, डूबने से गई जान, अस्पताल में मृत्यु घोषित। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत असनी पंचायत के नदी टोली में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नदी टोली निवासी खपई उरांव 14 वर्षीय पिता सोमा उरांव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि खपई को मिर्गी की बीमारी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने जाया करता था। हालांकि सोमवार को वह अकेले ही नदी की ओर निकल गया था। काफी देर तक जब वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान परिजन नदी किनारे पहुंचे, जहां खफई पानी में डूबा हुआ मिला। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से किशोर को ऑटो के माध्यम से सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक असीम मिंज ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन। यूजीसी कानून लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने सोमवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से यूजीसी कानून जल्द लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने भारत बंद का भी आह्वान किया ताकि देशव्यापी स्तर पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जा सके। वक्ताओं ने कहा है कि प्रस्तावित यूजीसी कानून छात्रों के अधिकारों की रक्षा, सम्मानजनक शिक्षा व्यवस्था व समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के लागू होने से कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भेदभाव से मुक्ति मिलेगी और शिक्षा का माहौल अधिक न्यायपूर्ण बनेगा। सरायकेला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बैठक छोड़ रिश्वत लेने निकला बड़ा बाबू, 5 लाख लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सरायकेला जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य और एक कथित दलाल विनय तिवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद जिला प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भू अर्जन विभाग में चल रहे कथित रिश्वतखोरी के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। उपायुक्त की मौजूदगी में चल रही बैठक के बीच बड़ा बाबू का बाहर निकलना और फिर रंगे हाथ पकड़ा जाना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के अनुसार भू अर्जन से जुड़े एक अहम मामले को लेकर उपायुक्त की मौजूदगी में सोमवार को बैठक चल रही थी। इसी दौरान बड़ा बाबू प्रीतम आचार्य के मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसके बाद वे बैठक से बाहर निकले। इस दौरान पहले से घात लगाए एसीबी की टीम ने मौके पर ही उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया। कार्रवाई यही नहीं रुकी। एसीबी की टीम ने गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के पास से विनय तिवारी नामक कथित दलाल को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर नकदी गिन रहा था, तभी टीम ने उसे धर दबोचा। सूत्रों की माने तो पूरा मामला जमीन से जुड़े एक बड़े सौदे से जुड़ा है, जिसमें करीब 40 लाख रुपए में डील तय होने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक इस सौदे के तहत पहली किस्त के रूप में करीब 5 लाख रुपए दिए जाने थे। हालांकि पूरे मामले में अब तक आधिकारिक पुष्टि बाकी है। एलपीजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ रांची में राजद का विरोध मार्च, केंद्र पर साधा निशाना। राजधानी रांची सहित देश भर में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर आम उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल राजद के कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राजद नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जो सरकार पहले महिलाओं
नेताओं को धुएं से होने वाली परेशानियों की बात करती थी, आज वही इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि आम जनता को गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और अगर मिल भी रहा है तो ब्लैक मार्केट में महंगे दामों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जहां सिलेंडर की कीमत लगभग 1,000 रुपये होनी चाहिए, वही लोगों को 1,500 से 1,700 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। अंत में राजद कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर नियंत्रण करे और आम लोगों को राहत प्रदान करे, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, डीआईजी अंजनी कुमार झा पहुंचे गिरिडीह। रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी अंजनी कुमार झा सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसपी कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक के साथ सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में रामनवमी के जुलूस मार्ग, संवेदनशील क्षेत्रों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। डीआईजी अंजनी कुमार झा ने अधिकारियों से जानकारी ली है कि पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मुख्यालय या पुलिस मुख्यालय स्तर से किसी अतिरिक्त संसाधन या सहयोग की आवश्यकता तो नहीं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। प्रमुख चौक, चौराहों और जुलूस मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है जो पहले असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। डीआईजी ने बताया कि रामनवमी को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। रांची सदर अस्पताल में बनेगा 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। राजधानी स्थित सदर अस्पताल परिसर में 200 बेडों का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना के लिए 190 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली गई है। झारखंड भवन निर्माण निगम ने यह डीपीआर बनाई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि बढ़ते मरीजों के दबाव और उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देखते हुए यह अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसी विशेष सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। अभी इन सेवाओं के लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों का बोझ बढ़ता है। कोडरमा में प्रसव के बाद महिला की मौत, लापरवाही के आरोप पर परिजनों का हंगामा, सदर अस्पताल में तोड़ा दम। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में प्रसव के बाद 22 वर्षीय महिला तरन्नुम परवीन की मौत हो गई। मृतका मोदीडी गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी करीब 1 वर्ष पूर्व मोहम्मद वाजिद से हुई थी। परिजनों के अनुसार ईद के दिन उसे प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी सतगावा ले जाया गया था। जांच के बाद अगले दिन आने की सलाह दी गई। रविवार को दोबारा अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने प्रसव कराया, जिसमें उसने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि प्रसव के बाद भी उसका रक्तस्राव जारी रहा और समुचित देखभाल नहीं की गई। हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल कोडरमा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोमवार को आक्रोशित परिजन शव को लेकर सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि यदि समय पर उचित इलाज और निगरानी मिलती तो तरन्नुम की जान बचाई जा सकती थी। सूचना मिलने पर सतगावा के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ ओम प्रकाश बड़ाइक मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। हजारीबाग में मुखिया उन्मुखीकरण कार्यशाला, 7 जिलों के 1400 जनप्रतिनिधि हुए शामिल। मंत्री ने 165 करोड़ की राशि मिलने का दिया आश्वासन। हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मुखियाओं के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 7 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा जिला से लगभग 1400 मुखिया शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान मुखियाओं को पंचायती राज व्यवस्था, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि जल्द ही पंचायतों तक पहुंचाई जाएगी। बताया गया है कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पंचायतों के लिए लगभग 165 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी, जो सीधे मुखिया के खातों में जाएगी। इस राशि का उपयोग ग्रामीण विकास, आधारभूत सुविधाओं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।
चतरा में अनियंत्रित डिजायर कार पेड़ से टकराई। छठ पूजा पर हजारीबाग जा रहा था परिवार, 3 सदस्य बाल बचे। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतर मोड़ पर सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लातेहार से हजारीबाग छठ पूजा मनाने जा रहा एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। हालांकि गनीमत रही कि सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। जानकारी के अनुसार लातेहार निवासी रविकांत मेहता 42 वर्षीय अपनी पत्नी शिवानी कुमारी और बेटे अंशु राय के साथ डिजायर कार से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। इस दौरान तेतर मोड़ स्थित उदयन पब्लिक स्कूल के समीप उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि इस भीषण टक्कर के बावजूद कार में लगे सुरक्षा उपकरणों ने तीनों की जान बचा ली। टक्कर होते ही एयर बैग खुल गए और सभी सवारों ने सीट बेल्ट लगा रखा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। सरायकेला में कलयुगी मां का खौफनाक कांड, 4 साल की मासूम बेटी का घूंटा गला, घर में दफनाया शव। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ा नेगी स्थित चांडिल डैम कॉलोनी जगजीवन कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां पर अपनी ही 4 वर्षीय मासूम बेटी की हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम लक्ष्मी कुमारी अपनी बेटी रीति कुमारी के साथ घर पर थी, जबकि उसका पति सोनाराम लोहार बाहर गया हुआ था। इस दौरान आरोपी मां ने कथित रूप से बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के पीछे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी महिला ने पहले बच्ची के शव को घर के अंदर जमीन में दफना दिया और लोगों को बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों ने बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन पुलिस की गतिविधियों से घबराकर आरोपी ने शव को बाहर निकालकर आंगन में रख दिया और मौके से फरार हो गई। जब परिजन घर पहुंचे और बच्ची का शव आंगन में पड़ा मिला और मां गायब थी, इसके बाद पूरी रात उसकी तलाश की गई। सोमवार सुबह गांव के बाहर आरोपी महिला को पकड़ लिया गया। मृत बच्ची के पिता ने चांडिल थाना में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर कार्रवाई की मांग, छात्र नेता पहुंचे डीसी कार्यालय। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र नेता ने सोमवार को रांची उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। हरमू क्षेत्र के निवासी ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए कई निजी विद्यालय लगातार स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सहित अन्य शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं। छात्र नेता ने कहा कि शिक्षा का अधिकार के तहत 25% सीटें गरीब और बीपीएल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन नए सत्र, लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म और रीएडमिशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। छात्र नेता ने उपायुक्त से पूरे मामले की जांच कर दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। झारखंड में 54% की आबादी पर मिल रहा 14% आरक्षण, महेश्वर साहू। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आरक्षण बढ़ाओ और रोजगार के मुद्दे को लेकर सोमवार को सम्मेलन किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। वक्ताओं ने कहा कि वैश्य समुदाय की 54 उपजातियां हैं और झारखंड में 54% ओबीसी की आबादी है, जिनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। सम्मेलन में बताया गया है कि अविभाजित बिहार के दौरान ओबीसी को आबादी के अनुसार 27% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन झारखंड बनने के बाद इसे घटाकर 14% कर दिया गया है। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि समाज को पूर्वजों के आदर्शों के बताए मार्ग पर चलना होगा। वर्तमान में वैश्य ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रोजगार और हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। लोहरदगा से आए जगदीश साहू ने सभा को संबोधित करते हुए समाज की एकजुटता पर जोर दिया। वैश्य मोर्चा के उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि 27% आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इसे विधानसभा में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर विधायकों और सांसदों के आवास का घेराव किया जाएगा।
100 करोड़ टैक्स लक्ष्य के लिए सख्ती, कर चोरी पर रांची नगर निगम का बड़ा एक्शन। राजधानी रांची में शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रांची नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने की दिशा में सख्त रुख अपना लिया है। इस वित्त वर्ष में निगम ने 100 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब तक करीब 94 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि शेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीम को तय समय सीमा में अतिरिक्त प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। निगम की ओर से सबसे बड़ा फोकस अब उन लोगों पर है जो होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी कर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासकर सेल्फ असेसमेंट के दौरान कई भवन मालिकों द्वारा अपनी संपत्ति का क्षेत्रफल कम दिखाकर टैक्स चोरी करने के मामले सामने आए हैं। हाल के महीनों में कराई गई नापी और फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान यह गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसमें कई बड़े भवनों का वास्तविक क्षेत्रफल कागजों में दर्ज क्षेत्रफल से काफी अधिक पाया गया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया। मुलाकात के दौरान आदित्य साहू ने पीएम मोदी से झारखंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राज्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति और उनके लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने झारखंड के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। साहिबगंज सदर अस्पताल का होगा कायाकल्प। झारखंड सरकार ने दी 5,57,00,000 रुपए की मंजूरी। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल के नवीनीकरण और जीर्णोद्वार के लिए 5,57,70,300 रुपए की स्वीकृति दी है। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के तहत मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। नवीनीकरण के बाद सदर अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। चतरा हजारीबाग रोड पर कोयला लदा हाईवा पेड़ से टकराया। गिद्धौर के जामुन चौक के पास हादसा, चालक खलासी सुरक्षित। चतरा हजारीबाग मुख्य सड़क पर सोमवार को एक कोयला लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। यह दुर्घटना गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर स्थित जामुन चौक के पास हुई। जानकारी के अनुसार हाईवा चट्टी बरियातों से कोयला लेकर कटकम सांडी डंप की ओर जा रहा था। जामुन चौक के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद हाईवा सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्घटना की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सड़क किनारे कोई राहगीर या अन्य वाहन मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक और उपचालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। धनबाद में आयाशम गेट के पास सड़क हादसा। सीआईडी एएसआई शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत, पति के साथ दुमका लौटते समय हादसा। धनबाद में सोमवार को आयाशम गेट के समीप हुए सड़क हादसे में दुमका सीआईडी में पदस्थापित एएसआई शैलू प्रभा जयंती तिर्की की मौत हो गई। वह अपने पति सुरेश उरांव के साथ बाइक से रांची से दुमका जा रही थी, जहां उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। जानकारी के अनुसार वह सरहुल पर्व मनाने के लिए रांची के मोरहाबादी सरायटांड स्थित अपने घर आई हुई थी और पर्व समाप्त होने के बाद वापस लौट रही थी। बताया जाता है कि आयशम गेट के पास ऑटो से बचने के प्रयास में उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर पड़े। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तत्काल धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे में उनके पति सुरेश उरांव भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनवमी को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट, उपद्रवियों व आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। रामनवमी पर्व को लेकर धनबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क और तैयार नजर आ रही है। किसी भी संभावित उपद्रव या आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस केंद्र में सोमवार को व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न पहलुओं का अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल में दंगा निरोधक टीम ने संभावित उपद्रव, हुड़दंग और अचानक उत्पन्न होने वाली भीड़ की स्थिति से निपटने का जीवंत प्रदर्शन किया। जवानों ने आंसू गैस के गोले दागने और रबर
पर बुलेट के इस्तेमाल की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में तेजी से नियंत्रण पाया जा सके। इस मौके पर डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार ने पुलिस जवानों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि सभी कार्रवाई पुलिस मैनुअल के अनुरूप भी की जानी चाहिए। रांची में आरटीई में सीटों से ज्यादा आवेदन, 1499 बच्चों की किस्मत अब लॉटरी से होगी तय। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन को लेकर रांची में इस बार प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन आने के कारण अब बच्चों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी से किया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कुल 1161 सीटें आरक्षित हैं, जबकि पोर्टल RTE-Ranchi.in के माध्यम से 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। खास बात यह है कि अभिभावकों ने 3908 सीटों को प्राथमिकता के रूप में चुना है, जिससे प्रक्रिया और भी प्रतिस्पर्धी हो गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 23 मार्च को समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सभी आवेदनों में जमा प्रमाण पत्रों की जांच 26 मार्च तक हर हाल में पूरी की जाए। यह सत्यापन अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। इसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे पोर्टल पर आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें। रामनवमी से पहले चतरा पुलिस ने केसरी चौक पर किया मॉक ड्रिल। रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए चतरा पुलिस की ओर से सोमवार को केसरी चौक पर मॉक ड्रिल किया गया। यह अभ्यास चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, परिचारी प्रवर उपस्कर, परिवहन परिचारी, पुलिस केंद्र चतरा के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों का व्यवहारिक अभ्यास किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने, साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को तैयार रखना है। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा नियंत्रण से जुड़े सभी उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई। रामगढ़ में घरेलू विवाद में हथौड़े से वार कर पत्नी की हत्या, पति गिरफ्तार। रामगढ़ शहर के रानी बागी मोहल्ले में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद हत्या में बदल गया। रविवार रात झगड़े के दौरान पति दिनेश गौसाई ने अपनी पति सीता देवी 29 वर्षीय के सिर पर हथौड़े और ईंटा से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद घायल सीता देवी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों किराए के मकान में अपने 2 बेटों के साथ रह रहे थे। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति दिनेश गौसाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हजारीबाग नगर निगम के नगर उप महापौर अविनाश यादव ने संभाली जिम्मेदारी, सिंगल विंडो सेवा को बताया प्राथमिकता। हजारीबाग नगर निगम के नए उप महापौर अविनाश यादव ने सोमवार को पूरे उत्साह के साथ अपना पदभार संभाल लिया। नगर निगम कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज और समर्थकों के उत्साह ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। इस मौके पर महापौर अरविंद राणा, सभी वार्ड पार्षद और नगर निगम के सहायक कमिश्नर विपिन कुमार ने उप महापौर का गर्मजोशी से स्वागत किया। अविनाश यादव को पुष्पगुच्छ भेंट कर नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उप महापौर अविनाश यादव ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आम लोगों तक सरल और त्वरित रूप से उपलब्ध कराना होगा। गढ़वा में अवैध खनन पर जिला प्रशासन सख्त, डीसी ने जुर्माना और प्राथमिकी के साथ कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। गढ़वा में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। सोमवार को समाहरणालय में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शाह जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने की। बैठक के दौरान अवैध खनन के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों से उनके क्षेत्रों में अवैध खनन की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के प्रयासों की जानकारी ली। पहली बार अवैध खनन करते पकड़े जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी वाहन मालिक चालक को दोबारा संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और सभी संबंधित विभागों को मिलकर छापेमारी अभियान चलाने, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकुड़ में 2 युवक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार। सिद्धू कान्हू पार्क के पास पुलिस ने दबोचा, भागते युवकों को खदेड़ कर पकड़ा, हथियार बरामद। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के समीप 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। सोमवार को नगर थाना में एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि ईद के मौके पर पार्क के पास कुछ लोग आपसी विवाद में उलझे हुए हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट हो गया और तत्काल कार्रवाई की रणनीति बनाई गई और कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा गया। रांची में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा। रामनवमी के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने सिटी एसपी पारस राणा और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह संबंधित क्षेत्रों में पहुंचे। अधिकारियों ने जुलूस मार्ग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा आयोजकों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण ढंग से जब पर्व मनाने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती और विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करने की बात कही है। साथ ही आम लोगों से सहयोग और नियमों का पालन करने की अपील की गई है।